जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने बात की मां भगवती पीतांबरा, उनके बारे में। आज हम बात करेंगे छिन्नमस्तिका मैया के बारे में। महाविद्या छिन्नमस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी के नाम से भी जानते हैं। काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्तिका। और अब हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे। तत्व ज्ञान जो मैंने पहले बात की, एक बार मैंने पहले भी प्लेलिस्ट बनाई है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, 10 महाविद्या तत्व ज्ञान। उसमें मैंने जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है वो है कि कौन सी देवी जो महाविद्या है किस प्रकार से आपके जीवन में भाव बनकर आपके जीवन में अवस्थित हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में वही महाविद्याएं पूर्ण रूपेण प्रेजेंट हैं और किस प्रकार से किस तत्व को वो प्रतिनिधित्व करती हैं आपके जीवन में। अब महाविद्या छिन्नमस्तिका जो कि प्रतिनिधित्व करती हैं त्याग तत्व का, उनके बारे में बात करते हैं। उनका स्वरूप सर कटा हुआ और 2 धारियां ब्लड की निकल रही हैं और उनकी योगिनियां पी रही हैं। तो कथा ये थी, कथा में ज्यादा डीप नहीं जाके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कथा ये थी कि भगवती की जो योगिनियां थी उनको भूख लगी थी और उन्होंने अपना ही रक्त उनको पिला दिया। तो भगवती छिन्नमस्तिका, जिनको वज्र वैरोचनी के नाम से भी बोलते हैं, और वही भगवती छिन्नमस्तिका जिसने अपना सर काट के ब्लड सबको पिलाया, वही छिन्नमस्तिका जिनको हम जानते हैं चिंतपूर्णी के नाम से। उनका स्वरूप क्या है? अपने आप में त्याग का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके स्वरूप में ही आपको वो चीज दिखती है और बहुत ही कठोर विद्या है। महाविद्या छिन्नमस्तिका बहुत ही कठोर महाविद्या है। त्याग अपने आप में कठोर होता है, इसीलिए ये त्याग तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। तो कठोर महाविद्या, इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचिनी कहा जाता है। और ये वो महाविद्या है जो कि योग पर भी आधिपत्य रखती है, प्राणायाम पर आधिपत्य रखती है। काली शून्य तत्व, मां तारा कल्पना तत्व और श्री विद्या आकर्षण तत्व, छिन्नमस्तिका त्याग तत्व, भुवनेश्वरी निर्माण तत्व और भैरवी संघर्ष तत्व, और मां बगलामुखी स्थायित्व का तत्व, फिर धूमावती एकात्म तत्व और मातंगी निपुणता तत्व और कमला संपन्नता तत्व। तो ये सब प्रकार की वाइब्रेशंस में आप पे प्रभाव डालती हैं, आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं। भगवती छिन्नमस्तिका, जिनको वज्र वैरोचनी भी कहा जाता है, चिंतपूर्णी भी कहा जाता है, वो प्रतिनिधित्व करती हैं त्याग तत्व का। त्याग तत्व क्या है? आपके जीवन में आपको कुछ भी करना है, किसी को पाना है, कुछ भी पाना है, किसी स्टेज को क्रॉस करना है, आपको किसी भी अचीवमेंट की तरफ जाना है, या फिर आपको अपने आप को ही चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, त्याग तो उसमें चाहिए। परिवार में, जीवन में, जॉब में, हर जगह त्याग तो है। तो वो भगवती छिन्नमस्तिका आपके हर एक उस त्याग में निवास करती हैं और भगवती छिन्नमस्तिका उस त्याग में निवास करके आपको देती हैं निर्माण तक की शक्ति। आपके जीवन की सभी अवस्थाओं में 10 महाविद्या अवस्थित है और
अवस्थित है, प्रेजेंट है। कहते हैं ना कि बुलिया रब ते तो अख नहीं, पर तेरी देखने वाली अख नहीं। यदि हम उस भगवती को हर एक जगह अवस्थित पाएं तो उसके तत्व को हम समझ पाएंगे, और अगर उसके तत्व को समझ पाएं तभी हम हर जगह उसको अवस्थित पा सकेंगे। भगवती छिन्नमस्तिका जो है उनको वज्र वैरोचिनी इसलिए कहा जाता है कि इनकी साधना सबसे कठोर मानी जाती है। इनकी साधना में साधक को पूर्णतया खुद को समर्पित करके बलिदान दे देना होता है अपना। मैं हमेशा कहता हूं ना कि धर्म ना व्यापारी का काम है, ना भिखारी का काम है, ये तो जुआरी का काम है। और जो खुद को दांव पे लगा दे वही वज्र वैरोचनी साधना में जा सकता है। वज्र वैरोचनी साधना एक ऐसी रहस्यमयी साधना है जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्रभावशाली है। परंतु साधनाओं के संसार में हम फिर चलेंगे, तत्व ज्ञान की तरफ चलते हैं। तत्व ज्ञान, त्याग तत्व। आपने अपने जीवन को देखिए, हर जगह त्याग है। आविष्कार हुआ, उसके पीछे त्याग था। कोई व्यक्ति सारी उम्र लगा देता है अपनी किसी अवस्था तक पहुंचने के लिए, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, अपनी जो एम है उसको पूरा करने के लिए, तो उस त्याग में भगवती निवास करती हैं। उस त्याग में भगवती, वो जो कठोर श्रम है उसमें भगवती निवास करती हैं। और वही भगवती छिन्नमस्तिका आपके एक एक स्थिति परिस्थिति में जो भी आप बलिदान देते हैं, किसी आविष्कार के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए, वो भगवती है, वो निवास करती है उसमें। और भगवती छिन्नमस्तिका को वज्र वैरोचनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवती वीरों की, और जो खुद को समर्पित करने के लिए खुद को तैयार रखें, उनकी आराध्य है। और यदि इनकी साधना में जाना हो या फिर इनके तत्व को प्राप्त करना हो तो पहले त्याग तत्व को समझना होगा। त्याग तत्व, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने कुछ सोचा है, या आपने या मैंने कुछ सोचा है, मैं अगर आनंद हो चैनल चला रहा हूं, आप तक वो बातें पहुंचा रहा हूं, तो उसके पीछे भी एक त्याग होगा। उसका मूल कारण, उसकी वाइब्रेशन छिन्नमस्तिका मैया है। और छिन्नमस्तिका महाविद्या वह रहस्यमयी महाविद्या है जो कि प्राणायाम के रहस्यों को उजागर करती है आपके अंदर। प्राणायाम की देवी है। यानी जब हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो हम ये सांस लेते हैं, ये छोड़ते हैं, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल्स से सांस लेते हैं, इनहलेशन एक्सलेशन करते हैं। परंतु भगवती छिन्नमस्तिका की साधना या इनके त्याग तत्व को समझकर, या इनकी जो बेस है, इनका जो एग्जिस्टेंस है, उनको समझकर हमें स्वर ज्ञान स्वयंतः ही आ जाता है। और स्वर ज्ञान ही रास्ता है इन तक पहुंचने का। वज्र जैसे हो जाना ही रास्ता है। जो भी आप वर्कआउट करते हैं, जो भी करते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, वो जो श्रम है उसके अंदर, वो भगवती छिन्नमस्तिका है। आगे भी ये बात हम कंटिन्यू रखेंगे। और अब मैं 10 महाविद्या के तत्व ज्ञान की श्रृंखला को चलाने जा रहा हूं। आपका साथ, आपका प्रेम मुझे मिलता रहे और इस महाज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं।